हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर हमारे 8 क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट थ्योरम है उस पे बेस्ड जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं लास्ट और उससे लास्ट क्लास में, ठीक है, 2 क्लास हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की थी। अब हमारे पास जो है एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 6 और 7 हमारी एनसीईआरटी की बुक के। तो एग्जाम्पल 6 है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल दी है, ट्रायंगल ए बी और सी हमें ट्रायंगल दिया है। डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारा डी, यहाँ डी ई और एफ, ठीक है, ये हमारे मिड पॉइंट है। ठीक है, ट्रायंगल साइड ए बी बी सी और सी ए के। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय जॉइनिंग द पॉइंट डी ई और एफ। तो यहाँ पे अगर हम डी को, ई को, एफ को और ये ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये जो 4 ट्रायंगल बन गए हैं, 1 2 3 और 4, ये ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं इसको। गिवन तो आपको पता ही है, गिवन आप लिख भी लोगे अब तो कि गिवन क्या हमें गिवन है, हमें ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जिसमें क्या है डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, कौन कौन सी साइड के, ए बी बी सी एंड सी एफ, इन साइडों के मिड पॉइंट है ये हमारे पास। टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव करना हमें कि जो ये 4 साइड ट्रायंगल बनी है हमारी, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल बी एफ डी, ट्रायंगल ई एफ सी, ट्रायंगल ई एफ सी और ट्रायंगल जो हमारी डी एफ ई है, ट्रायंगल डी एफ ई है, ये क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट है। ये चारों क्या है हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में अगर आपको एक चीज़ याद हो, हमारी शायद थ्योरम 8.1 ही थी, उसमें क्या था कि एक पैरेललोग्राम अगर है हमारे पास, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसका जो डायगोनल है, या हम ये वाला डायगोनल ले लें या हम ये वाला डायगोनल ले लें, तो डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ थ्योरम हमारी, हमने की है ये थ्योरम 8.1, आई थिंक 8.1 ही थी ये। यहाँ पे हमारे पास है थ्योरम, ये देखो, इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट, यहाँ पे इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ये है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमें बांटता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, अगर हम ऐसे करें यहाँ पे कि देखो, जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे पास ये है, ये अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, तो इसको एक पैरेललोग्राम अगर हम प्रूव कर देंगे तो ये इसका डायगोनल हो गया, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल कह रहा हूँ, इसको अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, अभी हमने इस पार्ट को किया था, इसको प्रूव कर दें हम पैरेललोग्राम, तो हमारे पास ये इसका डायगोनल हो गया, तो ये और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम इसको प्रूव कर दें, यहाँ पे इसको अगर हम प्रूव कर दें पैरेललोग्राम, तो हमारे पास ये इसका डायगोनल हो गया, तो ये भी आपस में हो जाएंगी, तो ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके साथ, मतलब ये वाली इसके साथ भी है और ये वाली इसके साथ है, तो ये आपस में भी हो जाएंगी। ऐसे ही ये इसके साथ है तो ये आपस में सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ये प्रूव करनी है। तो देखते हैं प्रूफ में हम क्या कह सकते हैं। प्रूफ में हम देखें तो हमारे पास है इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे क्या है डी एंड एफ, ये डी एंड ई है यहाँ पे, ये डी एंड ई आर, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स हैं। डी और ई अगर मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग अच्छा मिड पॉइंट्स ऑफ साइड भी लिख दें, ऑफ साइड, कौन कौन सी साइड के, साइड ए बी एंड ए सी के, ये मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं
बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, बाय मिड पॉइंट, THEORE, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो हमारी DE है, ये DE हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। DE हमारी किसके, इस BC के पैरेलल हो जाएगी। यही तो होता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हमारा ये होता है कि अगर ट्रायंगल है और उसकी साइडों के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड जो उसके पैरेलल होती है। अगर ये DE हमारी, ये DE हमारी इस BC के पैरेलल है तो ये DE हमारी इस BF के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, या तो हम यहाँ से ये लिखें और हम कह सकते हैं कि DE हमारी जो है वो DE हमारी पैरेलल हो जाएगी किसके, BF के, BF के। ठीक है, ये बोल लो। और या फिर और यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि DE हमारी जो है वो DE हमारी पैरेलल होगी इस FC के, FC के। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारी अगर इस पूरी के पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी, इस आधे पार्ट के, और इस आधे पार्ट के भी पैरेलल होगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा से फिर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हम क्या कह देते हैं कि हमारा D एंड F, ठीक है, यहाँ से दोबारा से फिर D एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन कौन सी साइड के, D हमारा हो जाएगा BA का, मिड पॉइंट ऑफ साइड BA एंड BC, इनके मिड पॉइंट है। अगर ये इनके मिड पॉइंट है, देखो ये हमारे पास ट्रायंगल वही के वही, अब की बार हमने इन मिड पॉइंट को लिया और अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारी ये इसके पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि हमारी जो DF है, DF हमारी पैरेलल हो जाएगी। DF हमारी क्या हो जाएगी, DF जो ये DF है हमारी, ये वाली जो DF है हमारी, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, AC के। और हम क्या कह सकते हैं, जो ये हमारी DF है, ये DF हमारी किसके, इस EC के पैरेलल होगी। और हम कह सकते हैं कि DF जो है वो पैरेलल हमारी EC के, या हम कह सकते हैं और यही DF हमारी किसके, यही DF हमारी, ये DF हमारी पैरेलल होगी AE के, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमें अगर हमें इसको देखना है, ये देखें, ये देखो, ये हमारी BF, यहाँ पे हमारी ये देखो ये BF हमारी किसके, DE के पैरेलल है, और ये BD की है क्या प्रूव हमने, अभी BD नहीं किया हमने प्रूव। यहाँ से हमारी ये देखो ये DF हमने प्रूव कर दिया, ये DF हमने प्रूव कर दिया, ये DF हमने प्रूव कर दिया EC के यहाँ पे। ठीक है, एक और कर लेते हैं हम, सारी एक बार और लेते हैं ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। अब की बार हम E और F पॉइंट को ले लेते हैं। E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड कौन कौन सी, CB एंड CA के मिड पॉइंट है। अगर ये E और F हमारे CB और CA के मिड पॉइंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से बाय मिड पॉइंट थ्योरम में ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारी, ये जो हमारी EF है, ये हमारी EF किसके पैरेलल होगी, ये हमारी EF जो है इस AB के पैरेलल होगी, AB के पैरेलल बोल लो या BA के पैरेलल बोल लो। और हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी EF जो है, ये EF हमारी किसके, इस BD के भी पैरेलल होगी हमारी इस BD के। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये EF है, ये EF जो है हमारी, ये पैरेलल होगी किसके, इस AD के। और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 का यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास BFED इज ए पैरेललोग्राम। BFED, देखो ये वाला हमारे पास एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया। देखो BF हमारी, देखो ये वाली BF हमारी किसके, इसके पैरेलल है, ये साइड हमारी इसके पैरेलल है। ओके, और
ये ई एफ हमारी किसके, ई एफ हमारी बी डी के पैरेलल है, ये ई एफ जो हमारी ये हमारी इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला देखें, एफ सी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ये भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगा। ये कैसे हो गया, देखो एफ सी कहाँ है हमारे पास, ये देखो एफ सी हमारी ये वाली साइड हमारी किसके, एफ सी हमारी डी ई के पैरेलल है, ये वाली साइड ये देखो ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ओके। और डी एफ हमारी कहाँ पे, ये डी एफ हमारी इसी के पैरेलल है, यहाँ पे ये देखो ये साइड हमारी इसके पैरेलल होगी, तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास। और ऐसे ही हमारे पास ये ए डी एफ ई, ए डी एफ ई इज ए पैरेललोग्राम, ये भी हमारे पास पैरेललोग्राम होगा। ये पैरेललोग्राम कैसे होगा, क्योंकि ये देखो डी एफ हमारा कहाँ पे है, डी एफ हमारा है यहाँ पे, देखो ये डी एफ है, ये डी एफ हमारा ए ई के पैरेलल है, ये देखो ये डी एफ हमारा ए ई के पैरेलल आ गया, ये जो है हमारी ये इसके पैरेलल है, ओके। ऐसे ही ए डी हमारी ये देखो ए डी हमारी इस ई एफ सी के ई एफ के पैरेलल है, तो ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हमारे पास ये 3 पैरेललोग्राम बन गए। और ये अगर 3 पैरेललोग्राम बन गए तो हमारे पास अगर इस बी एफ ई डी में चलें तो डी एफ हमारा इसका एंड डी एफ, ये डी एफ, और इस पैरेललोग्राम में हमारा इसमें एफ सी ई डी में हमारा ई एफ, ये ई एफ हमारा, ठीक है। और उसके बाद इसका डायगोनल हो गया। और अगर इसमें देखें तो डी ई आर, यहाँ से ये प्रूव करके डी एफ ई एफ एंड डी ई आर डायगोनल्स ऑफ दीज पैरेललोग्राम। अगर ये डायगोनल हो गए तो हम कह सकते हैं कि सो ट्रायंगल जो हमारी बनेगी ये बी, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर इस पैरेललोग्राम में अगर हम देखें ये और ये इसमें देखें तो हमारी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल हमारी मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो हमारी ट्रायंगल बनेगी, पहला हमारा ये पैरेललोग्राम था, इसमें अगर हमारी ट्रायंगल बनी है तो ट्रायंगल जो हमारी बी एफ डी, ट्रायंगल बी एफ डी हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारी एफ डी ई के, ठीक है। एक हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई थी, ये इक्वेशन को 4 नंबर बोल लो। ये हमारी अगर इस पैरेललोग्राम में देखेंगे तो हमारी क्या है, ट्रायंगल जो हमारी ट्रायंगल ई एफ सी है हमारी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी इसका नाम क्या था हमारा, एफ डी ई के, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल लो। ऐसे ही अगर इस पैरेललोग्राम में देखेंगे तो ट्रायंगल हमारी ए डी ई हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, इसी के, इस ट्रायंगल के बीच वाली जो ट्रायंगल है ये इसका नाम क्या है, एफ डी ई, ये इक्वेशन नंबर 6 होगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 होगी। तो यहाँ से देखें ये भी हमारी इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमारी इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमारी इक्वेशन इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, 4, 5 और 6 से हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी एफ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी हमारी ट्रायंगल एफ डी ई के, और ये हमारी कॉन्ग्रुएंट है हमारी ई एफ सी के, और ये हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ए डी ई के, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा था एग्जाम्पल 6 का पार्ट, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ये चारों पहले हमने क्या किया कि ये जो 3 हमारे पास पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम बनना है, ये वाला पैरेललोग्राम, पहले इनको पैरेललोग्राम प्रूव किया और उसके बाद ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा, ठीक है। आधा यहाँ पे हो गया और कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया, ओके। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर हमारा 7, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 7 है एल एम एंड एन आर 3 पैरेलल लाइन्स
इंटरसेक्टेड बाय द, ये एल होगी हमारी, ये एल लाइन, ये एम लाइन और ये एन लाइन, ये आपस में पैरेलल लाइन दी हुई है हमें, पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय पी ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू, तो ये हमारी पी और ये क्यू ट्रांसवर्सल होगी, सच दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी बी सी ऑन पी। तो जो ये इंटरसेप्ट है हमारा, जो ये कट हुआ है, ये पार्ट हमारा इसके इक्वल है, जो इंटरसेप्ट ए बी है हमारा बी सी के इक्वल है। सो दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड ई एफ। तो हमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेप्ट है डी ई, ये ई एफ के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन है हमें, गिवन है एल पैरेलल एम पैरेलल एन, ये हमें गिवन है, और साथ में दिया है कि जो ये ए बी इंटरसेप्ट है, ए बी इंटरसेप्ट जो हमारा ये बी सी इंटरसेप्ट के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें कि जो डी ई इंटरसेप्ट है, डी इंटरसेप्ट है, ये हमारा ई एफ इंटरसेप्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, कि हमें क्या है कि यहाँ पे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ए एफ को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन कर लिया। मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये हमारा कोई भी एच पॉइंट आ जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में है हमारा ज्वाइन ए एफ को हमने ज्वाइन किया। अब प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में अगर हम देखें तो अगर हम इस ट्रायंगल में चलें, ट्रायंगल ए सी एफ में, इन ट्रायंगल ए सी एफ, अगर इस ट्रायंगल में अगर देखें, क्योंकि ये इंटरसेप्ट जो है हमारा, ये बी सी इंटरसेप्ट है, ये इस ए बी इंटरसेप्ट बी सी इंटरसेप्ट के इक्वल है हमारा, तो एक टाइप से ये हो गया कि जो बी पॉइंट है हमारा, ये बी जो है वहाँ ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, और हमारा क्योंकि एल एम लाइन जो एन के पैरेलल है, तो हमारी ये बी एच भी हमारी पैरेलल किसकी होगी, सी एफ के पैरेलल होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए सी एफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है, और क्या कह सकते हैं हमारी जो ये बी एच है एंड बी एच जो है हमारी, ये पैरेलल बी एच जो हमारी पैरेलल होगी सी एफ के। क्यों होगी ये इसलिए होगी क्योंकि एम लाइन जो है वो पैरेलल है हमारी एन के, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर ये एक टाइप से कन्वर्स नहीं होगा, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये एक लाइन का मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो है एच जो है ये मिड पॉइंट होगा ए एफ का। तो यहाँ हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि एच इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ का मिड पॉइंट है, दैट इज ए एच इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए एच इज इक्वल टू एच एफ, ठीक, ओके। अगर ये है तो अब हम जो है इस दूसरी साइड वाली ट्रायंगल में जाते हैं, ए एफ डी में। नाउ इन ट्रायंगल ए एफ डी, ट्रायंगल अगर ए एफ डी में अगर हम जाएं, क्योंकि एच हमने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया है, और हमारी ये एच ई जो है ये हमारी ए डी के पैरेलल होगी, क्योंकि लाइन एम और एल पैरेलल है हमारे पास। तो ये अगर मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये ई भी मिड पॉइंट हो जाएगा ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए एफ डी यहाँ पे हम लिखेंगे एच इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, ये प्रूव्ड अबो ऊपर हमने प्रूव किया है। और एच ई हमारी पैरेलल होगी, ए डी के क्यों होगी, क्योंकि लाइन एल जो है हमारी पैरेलल एम के गिवन है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ई जो है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का, इस डी एफ का, ई जो है मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट आ गया इस डी एफ का, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि डी ई इज इक्वल टू एफ
ई एफ, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, और यही हमें डी ई इज इक्वल टू ई एफ हमें यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। एक बार हमने इस साइड में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, एक बार हमने इस साइड में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, और हमारा रिजल्ट हमारे सामने। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल जो हैं दोनों के दोनों 7 और 6 और 7 जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर जो है 8 वो फिनिश हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। ओके।